एक दिन आएगा जब सूरज अपनी किरणें छिपा लेगा, तारे रात को रोशनी देना बंद कर देंगे और धरती पर ऐसा घना अंधेरा छा जाएगा कि सृष्टि की शुरुआत में भी वैसा न था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर के नबी यशायाह को दिखाया गया भविष्य का सच्चा दर्शन है। एक ऐसा दर्शन जिसमें स्वयं यहोवा पृथ्वी से पुकार कर कहते हैं, अब बस बहुत हुआ। ये वह पल है जब मनुष्य के घमंड का मुकुट चूर चूर हो जाएगा और सृष्टि का असली राजा अपनी महिमा में प्रकट होगा। तैयार रहिए, क्योंकि यह संदेश आपके विश्वास को झकझोर भी सकता है और नई आग भी जगा सकता है। यह है यशायाह का वह भविष्य दर्शन जब सारी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा। यशायाह प्रार्थना में डूबे हुए थे। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उनके होठों से धीरे धीरे शब्द निकल रहे थे, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर। अचानक हवा में ठंडक फैल गई, दीपक की लौ डगमगाने लगी और तभी उनके सामने का पर्दा फट गया। यशायाह अपने आप को किसी दूसरे लोक में खड़ा पाते हैं जहां चारों तरफ असीम उजाला था, पर वह उजाला सूरज का नहीं था, वह परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति का तेज था। यशायाह भय से कांप उठे। उनके सामने लाखों स्वर्गीय योद्धा खड़े थे, तलवारें लिए, किसी आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। तभी स्वर्ग गूंज उठा, मैंने अपने पवित्र योद्धाओं को बुलाया है, अपने वीरों को जो मेरे प्रचंड क्रोध को पूरा करेंगे। यशायाह ने ऊपर देखा, वहां एक जलता हुआ सिंहासन था, आग की लपटों से घिरा हुआ। उसी सिंहासन से वही भयंकर आवाज फिर गूंजी, देखो, यहोवा का दिन क्रोध और जलते प्रकोप के साथ आ रहा है, ताकि पृथ्वी को उजाड़ दे और उसमें से पापियों को नष्ट कर दे। यशायाह ने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों? स्वर्ग से उत्तर आया, क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज को सुनना छोड़ दिया है। उन्होंने अपने शहरों में मूर्तियां खड़ी की, अपने धन पर भरोसा किया और मासूमों का खून बहाया। तभी दृश्य बदल गया। यशायाह के सामने एक विशाल चमचमाता नगर दिखाई दिया। ऊंचे ऊंचे महल, सोने चांदी की चमक, लोग हंसते नाचते व्यापार करते। वह था प्राचीन बाबुल, पर इन लोगों के हृदय में परमेश्वर की जगह खाली थी। प्रभु ने कहा, देख, यही वह नगर है जो कहता था, मैं सदा की रानी हूं, मुझे कोई नहीं गिरा सकता, लेकिन मैं उसका न्याय करूंगा। यशायाह ने देखा, आकाश का रंग खून जैसा लाल हो गया, हवा रुक गई, धरती सांस थामकर खड़ी हो गई। फिर दूर क्षितिज पर एक काला बादल उठा जो धीरे धीरे पूरे आकाश को निगल गया। उस अंधेरे से स्वर्ग की सेनाएं निकलीं, उनके हाथों में चमकते हथियार, उनके कदमों से धरती कांप रही थी। चारों तरफ आवाज गूंजी, सारी पृथ्वी के योद्धाओं, एकत्र हो जाओ, यहोवा का प्रचंड क्रोध खुल गया है। वह दृश्य इतना भयानक था कि यशायाह की रूह कांप गई। उन्होंने देखा, लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे, राजा गिड़गिड़ा रहे थे, सैनिक हथियार फेंक कर रो रहे थे। प्रभु ने कहा, मैं मनुष्य के घमंड को चूर करूंगा और अभिमानियों का गर्व नीचा कर दूंगा। महल ढह रहे थे, नदियां लाल हो गईं, आकाश के पक्षी तक चुप हो गए। हर तरफ लोग चिल्ला रहे थे, प्रभु प्रभु, पर स्वर्ग से कोई जवाब नहीं आ रहा था। यशायाह ने रोते हुए पूछा, हे प्रभु, तू चुप क्यों है? उत्तर आया, क्योंकि उन्होंने मेरे मौन को कमजोरी समझा। मैंने उन्हें बार बार दया दिखाई, पर उन्होंने पाप को चुना। मैंने उन्हें अपना प्रकाश दिया, पर वे अंधेरे में चल पड़े। तभी यशायाह ने देखा, धरती पर एक स्पष्ट रेखा खींच गई। एक तरफ वे लोग थे जिनके चारों ओर परमेश्वर का प्रकाश चमक रहा था, दूसरी तरफ वे जिन पर गहरा अंधेरा छा गया था। उस अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, यह सिर्फ बाबुल का अंत नहीं, यह उस घमंडी आत्मा का अंत है जिसने मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया। फिर यशायाह ने देखा, आकाश के तारे एक एक कर बुझने लगे,
स्वर्ग के तारे और नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे, सूर्य उदय होते ही अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपनी चांदनी न देगा। यह सिर्फ आसमान की घटना नहीं थी, यह आध्यात्मिक सत्य था। जब मनुष्य सत्य को त्याग देता है तो सत्य के प्रतीक तारे भी बुझ जाते हैं। उस भयानक दृश्य में भी यशायाह ने कुछ लोगों को देखा जो अंधेरे में भी हाथ जोड़कर प्रभु को पुकार रहे थे। उनके चारों ओर प्रकाश की आभा थी। एक स्वर्गदूत ने कहा, ये वे हैं जो अंधकार में भी प्रकाश को थामे रहे, ये परमेश्वर की शरण में सुरक्षित रहेंगे। यशायाह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने महसूस किया परमेश्वर का न्याय जितना कठोर है, उसकी दया उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तभी एक और रहस्यमय दर्शन खुला। यशायाह ने देखा एक अत्यंत सुंदर चमकदार आत्मा जो गर्व से कह रही थी, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊंचा रखूंगा, मैं सर्वोच्च के समान हो जाऊंगा। यशायाह ने पूछा, ये कौन है? उत्तर आया, ये वही है जो कभी भोर का तारा था, लूसीफर। उसने स्वर्ग में विद्रोह किया और अब मनुष्य के हृदय में वही घमंड बो रहा है। यशायाह ने देखा वह आत्मा धरती पर गिरी और जहां जहां गिरी वहां विनाश शुरू हो गया। समय तेजी से बदलने लगा। यशायाह ने देखा राज्य उठे और गिरे, लोग परमेश्वर को पुकारे और फिर भूल गए। पर एक बात हर युग में दोहराई गई, जो परमेश्वर से दूर जाता है वह अपने ही कर्मों में नाश हो जाता है। फिर उन्हें आने वाला समय दिखाया गया जब मनुष्य के पास सारी तकनीक, सारी शक्ति, सारा ज्ञान होगा, फिर भी उसकी आत्मा अंधेरे में डूबी होगी। बाहर रोशनी होगी, भीतर घोर अंधकार। यशायाह ने पूछा, क्या तब भी कोई उम्मीद बचेगी? स्वर्ग से जवाब आया, जो मुझे खोजेंगे वे मुझे पालेंगे। अंत में यशायाह ने देखा एक महान सफेद सिंहासन और उसके सामने वह घमंडी आत्मा धूल में गिरी पड़ी थी। आवाज गूंजी, हे भोर के तारे, तू कैसे गिर गया? यशायाह जागे। उनकी देह कांप रही थी, पर उनकी आत्मा में अब एक नई आग जल रही थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो मैंने देखा वह सिर्फ बाबुल का नहीं, पूरी मनुष्य जाति का भविष्य है। जब मनुष्य अपने घमंड में परमेश्वर को भूलेगा, वही दिन लौट आएगा। फिर दूसरा दर्शन आया जिसमें उस घमंडी आत्मा का पूरा रहस्य खुला। यशायाह ने देखा वह आत्मा जो कभी स्वर्ग की सबसे सुंदर सृष्टि थी, अब गहरे गड्ढे में घसीटी जा रही थी। स्वर्गदूत चिल्ला रहे थे, वही जो राष्ट्रों को कांपाता था अब धूल में मिल गया। तीसरा और अंतिम दर्शन परमेश्वर की पूर्ण विजय का दर्शन। यशायाह ने देखा घमंड का अंतिम कण भी नष्ट हो गया, अंधेरा छूट गया, बुझे हुए तारे फिर चमक उठे। लोग घुटनों पर गिरकर पुकार रहे थे, केवल यहोवा ही प्रभु है। और सबसे आखिर में एक छोटी सी ज्योति दिखी, वह ज्योति जो कह रही थी, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह कभी अंधकार में नहीं चलेगा। यशायाह समझ गए वह ज्योति कौन है, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। प्रिय मित्रों, यशायाह का यह दर्शन आज भी जिंदा है। दुनिया में अंधकार बढ़ रहा है, घमंड, पाप, अन्याय, युद्ध, पर परमेश्वर का वचन आज भी पुकार रहा है, उठ, चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा की महिमा तुझ पर उदित हुई है। वह प्रकाश यीशु मसीह का प्रकाश है जो आज भी चमक रहा है। जो उस प्रकाश को थाम लेगा वह कभी अंधेरे में नहीं खोएगा। हमारे वर्ड ऑफ गॉड परिवार से जुड़ें और इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।